एमए या पीजी सेकेंड सेमेस्टर में पेपर आता है एईसी 1 जिसका फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स। इस पेपर का आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वो भी यौगिक साइंस का। एईसी में जो आपको आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ना है वो यौगिक साइंस पढ़ना है। आर्ट्स के जो भी विद्यार्थी है जो एमए कर रहे हैं वो यौगिक साइंस पढ़ेंगे। ये पेपर 50 नंबर का होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव 10 पूछा जाता है, बाकी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही होता है तो ही आपका कॉपी का मार्किंग अच्छा तरीका से होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा इसका आज आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताएंगे टॉप 10, लेकिन उसके लिए आपको नोट्स को परचेज करना होगा। उसको बात हम वीडियो के अंत पे करेंगे कि किस तरीके से परचेज करना है, कौन सा नोट्स है। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्ट हम यहाँ पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग को टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारा 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पर ये टॉप क्वेश्चन है जो अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा। और इस पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है जैसा कि आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं क्या, उसके बाद इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो योग सूत्र के कौन है रचयिता आपका? तो योग सूत्र के महर्षि पतंजलि हैं। उसके अगला क्वेश्चन है कि योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो योग सूत्र में 195 सूत्र है। ठीक है, कितना है? 195 सूत्र है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र का मुख्य विषय क्या है? तो आत्म साक्षात्कार, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति, मतलब उपयुक्त सभी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में कितने अंग हैं? तो योग सूत्र का 6 अंग है। कितना अंग है? 6 अंग है। ठीक है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? यम के 5 अंग है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आपका यम का 5 अंग होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारा चीज आपका अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। इसके बारे में अगर जानना है तो आप सिंपल सा ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। जैसे प्रत्याहार के बारे में जानना है तो ये नोट्स परचेज कीजिएगा तो आपको सारा चीज आपको पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे यम हो गया उसी तरीका से नियम के 5 अंग कौन कौन से हैं? तो नियम के 5 अंग है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और परिधान। ये नियम के 5 अंग होते हैं। ठीक है, योग के अंतर्गत। आसन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, आसन कितने प्रकार के? तो योग सूत्र के अनुसार आसन 5 प्रकार का होता है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राणायाम योग सूत्र के अनुसार 6 प्रकार का होता है। प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्याहार जो योग सूत्र के अनुसार है वो 4 प्रकार का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, धारणा कितने प्रकार के होते हैं? तो धारणा जो है योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार का धारणा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो योग सूत्र के अनुसार ध्यान 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का हमारा ध्यान होता है योग सूत्र के अनुसार। उसके बाद समाधि कितने प्रकार के होते हैं? ये सारा क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। समाधि 7 प्रकार का होता है योग सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाधि कितना प्रकार? 7 प्रकार। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग सूत्र में चित्त जो होता है, चित्त शब्द, ठीक है, चित्त का अर्थ क्या होता है? तो चित्त का अर्थ मन, बुद्धि और आत्मा, ये तीनों होता है। इसका मतलब इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में वृत्ति का अर्थ क्या होता है? तो वृत्ति का जो अर्थ होता है वो होता है विचार, भावना और संवेदना। तो ये जो होता है ये तीनों होता है वृत्ति का अर्थ। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसीलिए योग सूत्र में जो पतंजलि जी है, मतलब सूत्र में बोलते हैं योगस्त्य चित्तीन वृत्ति निरोधा, मतलब कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो यहाँ पर ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि योग सूत्र में कर्म का अर्थ क्या होता है? तो योग सूत्र में कर्म का अर्थ होता है क्रिया, प्रतिक्रिया, परिणाम, ये सब होता है। तो इसलिए इसका उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सही है। अब अगला क्वेश्चन कि योग सूत्र में अविद्या का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग सूत्र में अविद्या का अर्थ होता है अज्ञानता, भ्रम, अंधकार और उपयुक्त सभी। तो आपसे देखिए, हम जैसे क्वेश्चन सेट किए हैं तो हो सके कि आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी सेट कर सकता है। अब जैसे पूछ दिया कि भ्रम
भ्रम का अर्थ योग सूत्र में क्या होता है, तो ऑप्शन में अविद्या दे देगा, तो आपको अविद्या लगाना होगा। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में अस्तित्व का क्या अर्थ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग सूत्र में जो अस्तित्व का अर्थ होता है वो होता है सत्ता, अस्तित्व और चेतना, ये तीनों होता है योग सूत्र में अस्तित्व का अर्थ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि योग सूत्र में पुरुषार्थ का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है आपका कि जीवन, कर्तव्य, धर्म, मतलब जीवन का उद्देश्य, कर्तव्य और धर्म, ये सारा चीज पुरुषार्थ का अर्थ होता है योग सूत्र के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में मोक्ष का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, समाधि, मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, मतलब तीनों। अच्छा, योग सूत्र में आनंद का अर्थ क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योग सूत्र में आनंद का क्या अर्थ होता है, तो योग सूत्र में जो आनंद का अर्थ होता है ये भी होता है कि सुख, आनंद और परमानंद, ये तीनों को बोला गया है आनंद। ठीक है, योग सूत्र में दुख का क्या अर्थ है, मतलब देखिए हम लोग को तो यौगिक साइंस पढ़ना ही है, अब जो भी पढ़ना है वो योग सूत्र के अनुसार पढ़ना है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा। यहाँ पर पीड़ा, दुख और कष्ट, ये होता है दुख का अर्थ। ठीक है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन इसमें पास करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, योग सूत्र में क्लेश का क्या अर्थ होता है, तो योग सूत्र में जो क्लेश का अर्थ होता है वो दुख, कष्ट और पीड़ा होता है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्लेश का यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि योग सूत्र में फिर से क्वेश्चन आ गया, अविद्या का क्या अर्थ होता है, तो हम आपको बताए हैं कि अज्ञानता, भ्रम और अंधकार जो होता है वो क्या होता है, अविद्या होता है योग सूत्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में अस्मिता का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग सूत्र में जो अस्मिता का अर्थ होता है वो होता है अहंकार, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब मार दीजिएगा। योग सूत्र में अस्मिता का अर्थ क्या होता है, अहंकार होता है। ठीक है, तो अहंकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में राग का क्या अर्थ होता है, तो योग सूत्र में जो राग का अर्थ होता है ये भी आपका आसक्ति, मोह और वासना, ये तीनों जो होता है ये होता है आपके राग का अर्थ योग सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में द्वेष का क्या अर्थ होता है, तो योग सूत्र में जो द्वेष का अर्थ होता है घृणा, क्रोध और द्वेष, ये तीनों जो है योग सूत्र में द्वेष का अर्थ होता है, तो इसका उपयुक्त सभी। योग सूत्र में अभिनिवेश का अर्थ क्या होता है, हर चीज का याद रखिएगा। योग सूत्र में अभिनिवेश का जो अर्थ होगा ये होगा भय, चिंता और डर, ये तीनों क्या है, ये है अभिनिवेश का मतलब की अर्थ। ठीक है, अच्छा, योग सूत्र में प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग सूत्र में प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, तो श्वास को नियंत्रित करना, प्राणों का नियंत्रण और जीवन की शक्ति का नियंत्रण, ये तीनों मिलकर मतलब क्लियर होता है कि योग सूत्र में प्राणायाम का ये अर्थ होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब अगला है कि योग सूत्र में धारणा का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योग सूत्र में धारणा का क्या अर्थ होता है, तो एकाग्रता, ध्यान और धारणा, ये सब होता है योग सूत्र में धारणा का अर्थ, मतलब एकाग्रता, ध्यान और धारणा, ये योग सूत्र में धारणा का अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में अब ध्यान का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर एकाग्रता, ध्यान और चिंतन, ये होता है योग सूत्र में। लेकिन ध्यान का जो अर्थ होता है यहाँ पर इसका आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ध्यान ही लगाएंगे, तो ध्यान का अर्थ ध्यान ही होता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर यहाँ पर यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र में समाधि का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग सूत्र में समाधि का अर्थ होता है, समाधि का भी अर्थ समाधि ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर समाधि ही हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग सूत्र में अष्टांग योग का क्या अर्थ होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योग सूत्र में अष्टांग योग का अर्थ होता है योग के 8 अंग, योग के 8 अंग हैं, ठीक है, और यही होता है अष्टांग योग। योग सूत्र में अब फिर से अगला क्वेश्चन आ गया कि क्लेश का क्या अर्थ होता है, तो क्लेश का अर्थ उपयुक्त सभी होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग सूत्र में अविद्या का, ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि अविद्या का अर्थ अज्ञानता, भ्रम और अंधकार है। ठीक है, अस्मिता का अर्थ हम लोग जाने हैं ऑलरेडी कि अस्मिता का क्या अर्थ होता है, तो अस्मिता का अर्थ होता है अहंकार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट हम कर दिए हैं। ठीक है, नियम का क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नियम का अर्थ होता है व्यक्तिगत नियम, आत्मनियंत्रण और अनुशासन,
ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए डबल रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योग सूत्र में आसन का क्या अर्थ है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फिर से रिपीट हुआ है। तो आसन का भी होता है शारीरिक मुद्रा, योग मुद्रा, आसन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्याहार, योग सूत्र में प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है? तो योग सूत्र में जो प्रत्याहार का अर्थ होता है वो होता है आपको इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को वासना लेना, मतलब वापस लेना, और यहाँ पर इंद्रियों को शांत करना, मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो भी क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है समझिए उस क्वेश्चन को एकदम याद करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आ जाएगा। योग सूत्र में धारणा का क्या अर्थ है? तो धारणा का अर्थ भी उपयुक्त, यहाँ पर धारणा का ध्यान धारणा ही है। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं ना बहुत ही मतलब दिमाग लगाकर सेट किए हैं, और आप लोग के सामने इसलिए इसको हम कलर कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। योग सूत्र में ध्यान का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान का हम लोग अभी पढ़े हैं, ध्यान का ध्यान ही होता है अर्थ। ठीक है, हम क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर दिए ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए। योग सूत्र में समाधि का क्या अर्थ होता है? तो समाधि का अर्थ समाधि ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका समाधि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है योग सूत्र में कर्म का अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट 42 नंबर क्वेश्चन। कर्म का अर्थ क्या हो गया? तो क्रिया, प्रतिक्रिया और परिणाम, ये तीनों चीज है हमारा कर्म का अर्थ। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, समझे? योग सूत्र में कर्मफल का क्या अर्थ होता है? डबल क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कर्मफल का भी अर्थ उपयुक्त सभी होता है, मतलब कर्म का परिणाम, कर्म का फल और कर्म का प्रभाव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। योग सूत्र में पूर्व जन्म का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग सूत्र में पिछला जन्म, पूर्व जन्म और पिछला जीवन, ये तीनों होता है। ठीक है, तो इसका भी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा करके उपयुक्त सभी ही आ रहा है, क्योंकि आपको मेन ये तीन गो पर फोकस करना है कि क्या क्या हो सकता है। आप लोग से क्वेश्चन अगर घुमाएगा ना तो कहाँ से घुमाएगा? पूछेगा पिछला जन्म का अर्थ क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा। योग सूत्र में अगला जन्म का क्या अर्थ होता है? तो अगला जन्म का जो अर्थ होता है मतलब कि अगला जन्म, आने वाला जन्म, अगला जीवन या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग से क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है वो हम अभी थोड़ा देर में। योग सूत्र में पुरुष का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, चेतना और पुरुष, ये तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी। हाँ, योग सूत्र में प्राकृतिक का क्या अर्थ होता है? तो प्राकृतिक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका उपयुक्त सभी, प्राकृतिक पदार्थ और जड़। ठीक है, यहाँ पर जड़, प्रकृति और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाएगा थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर पूछ दिया ना कि ये योग सूत्र में ईश्वर का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से घुमा देगा कि योग सूत्र में सर्वोच्च आत्मा का क्या अर्थ होता है? तो सर्वोच्च आत्मा का अर्थ ईश्वर हो जाएगा, समझे? मतलब कि सर्वोच्च आत्मा दे देगा, तीन तो अलग ऑप्शन दे देगा और एगो ईश्वर दे देगा, तो ईश्वर हो जाएगा। या तो इस तरीका से इसका उपयुक्त सभी, ऐसे इसका आंसर होगा, समझे? ठीक है, तो मतलब ईश्वर का अर्थ ईश्वर, सर्वोच्च आत्मा, परमेश्वर मतलब परमेश्वर, उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग सूत्र में कैवल्य का क्या अर्थ होता है? कैवल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैवल्य का मोक्ष, मुक्ति और आत्म साक्षात्कार, मतलब तीनों होता है। मोक्ष भी होता है, मुक्ति भी होता है, आत्म साक्षात्कार भी होता है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त सभी। किसका अर्थ होता है? कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, मुक्ति और आत्म साक्षात्कार। योग सूत्र में सर्वोच्च आनंद का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना कि आ जाएगा, कि योग सूत्र में सर्वोच्च आनंद का क्या अर्थ होता है? तो सर्वोच्च आनंद का अर्थ होता है परमानंद, परम सुख, परम आनंद, उपयुक्त सभी। तो इस तरीका से उपयुक्त सभी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझे? तो इस तरीका से आपका ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर? तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास 50 क्वेश्चन हम बता दिए कि हर चीज का अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसी में से 10 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए अगर आप नोट्स को ये वाला परचेज करते हैं तो इसमें बहुत सारा चीज दिया है। जैसे देखिए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, षष्ठ कर्म के लाभों की व्याख्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके कि आ जाएगा। तो पहले षष्ठ कर्म के बारे में यहाँ पर पूरा जान लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि षष्ठ कर्म होता कौन कौन सा है। तो 6 प्रकार का षष्ठ कर्म होता है: नेति, धौती, नौली, वस्ती, कपालभाति, त्राटक। अब जैसे नेति का काम क्या होता है, तो नेति का काम होता है नाक को साफ करने के लिए नेति का
इस्तेमाल किया जाता है। धोती क्या होता है, पेट और आंतों को साफ करने के लिए इसका। नौली क्या होता है, पेट के मांसपेशियों को मजबूत कर। तो अगर आप नोट्स खरीदते हैं तो इससे ये फायदा होगा कि अब मानिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएगा कि आंतों को साफ करने के लिए षष्ठ कर्म में कौन से कर्म को हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग आंतों को साफ करने के लिए अब पढ़े रहिएगा तब ना बताइएगा। तो बस्ती को उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे त्राटक का उपयोग कहाँ पर होता है, तो आंखों को मजबूत और एकाग्रता बनाने के लिए, मतलब आंखों को मजबूत करने के लिए और एकाग्रता को बनाने के लिए त्राटक का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ये परचेज कर लीजिएगा तो इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इतना सारा है, ठीक है। लगभग 10 या 8-10 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो हम कर लिए हैं, ठीक है। मात्र इसका 99 रुपया प्राइस रखे हुए हैं। 99 रुपया में आप इसको परचेज कीजिए और साथ में आपको 50 ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया है, ये भी आप 1-2 बार देख कर चल जाइएगा तो बहुत ही आसानी से AEC1 आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देख लिए, अब आपको अगर नोट्स को परचेज करना है, आप समझ गए होंगे नोट्स का क्या वैल्यू है। तो अगर आपको परचेज करना है, आप सिंपल सा मोबाइल स्क्रीन पर जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट वाला ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर 2 नोट्स है, एक है 76 पेज का नोट्स है जिसका दाम है 199 रुपया। अगर आप 199 रुपया पे करते हैं और ये नोट्स हाथ से लिखा हुआ है तो अब आपका तो 100% क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपके पास इतना नहीं है, आप 99 रुपया में टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया उसका नोट्स और साथ में आप यहाँ पर टॉप 10 या टॉप 8 या 9 क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को आप जो एग्जाम में आने की संभावना काफी ज्यादा है उसका 99 रुपया में नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नोट्स है, एक है 99 का, एक है 199 का। आपको जो परचेज करना है, अगर दोनों कर लिए और दोनों को अच्छा से पढ़ लिए तब तक आपका एग्जाम में कोई भी बाधा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो आप एक नोट्स कोई भी परचेज कीजिए और अच्छा तरीका से तैयारी कीजिए। परचेज करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप सिंपल सा गूगल पे, फोन पे कोई सा भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पैसा पेमेंट कीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा, आप आराम से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक और चीज कि अगर आपको परचेज करने में कोई भी दिक्कत आता है तो इसी चैनल पर वीडियो फुल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करें उसका वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देखकर और अच्छी तरीके से परचेज करने सीख सकते हैं। तो इसी चैनल पर आप जाकर सीख भी लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।